माँ जी, बच्चे ऊपर कमरे में बहुत थक गए थे, इसीलिए मैंने उन्हें सोने के लिए कहा है। अच्छा किया जो उन्हें ऊपर भेज दिया, वरना कार्तिक के आने के बाद जो तमाशा होना था वो उन्हें देखना पड़ता। लो, आ गए दोनों। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तुम्हारा और सीरत का सच हमें पता चल गया है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश भी मत करना। क्यों खिलवाड़ किया हमारी भावनाओं के साथ? क्यों इतना बड़ा सच हमसे छिपाया? सॉरी, शादी का झूठ नहीं कहना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। गलती वो होती है जो अनजाने में होती है। ये सब सोच समझ के किया है तुमने, गलती नहीं है ये। नहीं पापा, आप सीरत को घर से बाहर निकाल रहे थे, दरवाजा बंद कर रहे थे उस पर। मुझे मजबूरन ये झूठ कहना पड़ा। मैं ना आपको हर्ट कर सकता था, ना सीरत को अकेला छोड़ सकता था, इसलिए आई एम सॉरी। वैसे भी अच्छा ही हुआ जो आप लोगों को पता चल गया। हम लोग आकर बताने ही वाले थे, सीरत वापस जैसलमेर जा रही है। वो यहाँ नहीं रहेगी अब, और उसकी वजह से अब किसी को परेशानी नहीं होगी। जैसलमेर जा रही है? पर क्यों? हमें तो लगा था कि ये सीरत का फैसला है, उसकी जिंदगी है, जो चाहे वो करे। वो जो भी फैसला ले रही है उसकी कोई वजह होगी, हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। सही कहा आपने अंकल जी, वजह तो है, और वो ये है कि केस सब खत्म हो चुका है, मेरे सर पे लगे इल्जाम हट चुके हैं। पर किस्मत का क्या भरोसा, कल के दिन फिर कोई नई मुसीबत खड़ी कर दे मेरे लिए, और मेरी वजह से आप लोगों को कोई भी तकलीफ हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। बस जाने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी वजह से जो आप लोगों को परेशानी हुई, हमने जो झूठ बोला, जो आपको दुख पहुंचा, उन सब के लिए आज के बाद आपको कार्तिक की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ इस घर से ही नहीं बल्कि उनकी लाइफ से भी जा रही हूँ। सीरत प्लीज एक बार फिर से सोच लो। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है आंटी जी, इसी में हम सबकी भलाई है। वो गायरव, वंश और अक्षु कहाँ हैं? जाने से पहले एक बार उनसे मिल सकती हूँ? वो ऊपर कमरे में। मैं आती। मैं आया अभी। तुम भी मुझसे प्यार करती हो? नहीं करती, मैं आपसे प्यार नहीं करती। कार्तिक जी जी पापा, कुछ चाहिए आपको? क्यों है बेटा, आंख गीली है? नहीं कुछ नहीं, बस वो ये आंख में कुछ चला गया था इसलिए। चला गया या दिल में जो बस गया था वो कहीं जा रहा है? कीर्ति ने हमें सब बता दिया बेटा। भूल जाइए ये सब। अगर मेरे और सीरत के बीच कुछ था भी तो सिर्फ एक तरफा था। वो जाना चाहती है पापा। पता नहीं बेटा, शायद उसके जाने में ही सबकी भलाई हो। पापा अगर सबकी भलाई, मुझे ठीक क्यों नहीं लग रहा?
मुझे नहीं लगा था पापा कि नायरा के बाद मैं किसी और से प्यार कर पाऊंगा। मुझे लगा प्यार तो लाइफ में सिर्फ एक ही बार होता है। फिर समझ में आया पापा, धीरे धीरे रियलाइज किया कि प्यार तो ऐसी चीज है जो कभी खत्म ही नहीं होती। सीरत से प्यार करने लगा हूं मैं, चाहने लगा हूं उसे, और मुझे लगता है वो सही है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए बिल्कुल सही है। मैंने देखा उसे मेरे बच्चों के साथ, मेरे बच्चे कितने खुश हैं उसके साथ। मुझे लगा वो भी मुझसे प्यार, सोचा उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। जब बताया तो उसने ना कह दी। समझ में नहीं आ रहा कैसे रोकूं उसे, कैसे कहूं कि मुझे छोड़कर ना जाए, हमारी फैमिली को छोड़कर ना जाए, मेरे बच्चों को छोड़कर ना जाए, रुक जाए किसी तरह बस। ये क्यों होता है हमेशा? मां के जाने के बाद कितना अकेला हो गया था। आपसे, फैमिली से सबसे दूर रहने लगा मैं। पूरा बचपन ऐसे निकला है मेरा अकेलेपन, और कितना अकेला रहूं। 5 साल नायरा से दूर रहा। जब वो वापस आई तो ऐसा लगा ही नहीं कि 4 दिन भी बिताए उसके साथ, और हमेशा के लिए छोड़कर चली गई मुझे। अब सीरत भी जा रही। बाबा मेरी किस्मत में और कब तक अकेला जीना होगा? कहीं नहीं जाएगी वो, नहीं जाने दूंगा मैं उसे कहीं भी। तुम जानते नहीं हो बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते। मैं भूल जाऊंगा मैं क्या चाहता हूं, मगर उसे रोक लूंगा। पापा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। किसी मजबूरी में आकर या एहसान के तले नहीं रुकाना चाहता मैं उसे। अगर वो रुकेगी तो सिर्फ प्यार की वजह से, और नहीं। बेटा प्यार एकदम से तो नहीं होता ना, कभी कभी प्यार होने में वक्त लगता है। धीरे धीरे एहसास हो जाएगा उसे तुम्हारे प्यार का। ये एहसास अकेले रहकर भी तो हो सकता है। मैं इंतजार करूंगा बाबा, और अगर उसे एहसास नहीं भी होता तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर ऐसे नहीं। पता नहीं बेटा, ये जो हो रहा है ठीक है भी कि नहीं। उसका रहना ठीक है या उसका चले जाना, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं। आपको ऐसे सोते सोते ही छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन जगा भी नहीं सकती, क्योंकि अगर जगा दिया ना तो मैं जा नहीं पाऊंगी। लेकिन हमारा रिश्ता ना यहीं पे खत्म नहीं होगा। आपको जब भी मेरी जरूरत होगी बस एक आवाज लगा देना, मैं दौड़ के चली आऊंगी। मां नहीं बन पाई तो क्या, दोस्त हमेशा रहूंगी। रिश्ता धागे की तरह कैसे टूट जाता है, दिल का टुकड़ा भी दिल से कैसे रूठ जाता है। अब आंखों में सावन है, भीगा भीगा सामन है, आंख का तारा आंख में आंसू लाता है। कृष्णा जी प्लीज सीरत को कहीं पे भी मत जाने देना, और पापा और सीरत की फेक शादी को रियल शादी बना देना प्लीज। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हाँ ये रिश्ता क्या कहलाता है। भूल चूक माफ कीजिएगा अंकल जी। खुश रहो, सुखी रहो। सॉरी दादी, आपने हमेशा
हमेशा सही फैसला लिया, लेकिन मेरी वजह से आपको एक गलत फैसला लेना पड़ा। उसके लिए आई एम सॉरी। और ये टूटा हुआ मंगलसूत्र, पिछली बार जब तुम इस घर से जा रही थी तब तुमने हम सबको एक गिफ्ट दिया था सीरत। इस बार हम तुम्हें कुछ देना चाहते, मना मत करना। ताकि हम सबको तुम भूल ना पाओ। आप सबको भूलने से पहले मुझे खुद को भूलना होगा। खुश रहो। मन की बात कह लेने दो। नहीं करते, मुझे जाने दीजिए। जाने तो दिया ना, तो फिर छोड़ भी दीजिए। मेरा इतना भी हक नहीं है। हक है, इसीलिए तो। मैं रोकूंगा तो रुक जाओगी। ना रुकने की 1000 वजहें कार्तिक, और जाने की सिर्फ एक, कि मैं आपके लायक नहीं। जाने दीजिए मुझे प्लीज, और मुश्किल मत बनाइए इसे। सोचा ना था ये कभी, जैसा है हाल अभी। सीरत, तुम अपने पुराने घर ही जाओगी ना? मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वो ड्रॉप कर देंगे। लम्हा लम्हा तेरी यादों में जागे नैना, नींद ना आए तारों संग काटूं रहना रे। लम्हा लम्हा तेरी यादों में जागे नैना, नींद ना आए तारों संग काटूं रहना रे। रुक रही हो ना सीरत? रुक जाओ प्लीज। सॉरी कार्तिक, नहीं रुक सकती। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।